नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रुचिका शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 11 से कबीर के पद। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के पद। हम तो एक एक करी जाना। इस कविता का शीर्षक भी यही है कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हों को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो है ना वो सर्वव्यापक है। ईश्वर जो है वो कण कण में निवास करता है। उनका मानना है कि परमात्मा जो वो एक ही है, जो वही जो है वो हर जगह समाया हुआ है। जो लोग, उन्होंने कहा कि दो ही कहे, जो जिनका मानना है कि ईश्वर एक नहीं, उससे ज़्यादा है, दो है या उससे ज़्यादा है ना। कहे तिन्ही मतलब उन्हीं को, दो जग होता है नर्क, उनको तो नर्क में स्थान मिलेगा। जिन नहीं पहचाना, जिन्होंने परमात्मा को अभी तक पहचाना भी नहीं है। जो लोग यह नहीं मानते व जानते, अर्थात जो जीव ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा को दो अलग अलग सत्ता मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ईश्वर के रूप को अभी तक पहचाना ही नहीं है, और उनके लिए संसार जो है वो नरक के समान है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक ही पवन है। कबीर ने अपने मत को प्रमाणित करते हुए कहा है कि एक ही पवन बहती है और एक ही जल प्रवाहित होता है, और समस्त संसार में एक ही ज्योति विद्यमान है। जिस प्रकार एक खाक गढ़े सब भांडे, खाक होता है मिट्टी, अर्थात जिस प्रकार एक ही मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तन बनते हैं, है ना। एक कोहरा साना, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार जो होता है एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया है, और वही सभी प्राणियों में विद्यमान है। कवि कहते हैं सब जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घर बाना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार बढ़ई जो होता है लकड़ी को काट सकता है, किंतु उसमें विद्यमान आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार इस संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। प्रत्येक शरीर में ईश्वर निवास करता है, और प्राणियों का जो शरीर होता है वो नश्वर होता है, किंतु ईश्वर जो होता है वो अमर होता है, अघाट्य होता है, अकाट्य होता है। परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है। विभिन्न प्राणियों के रूप में परमात्मा ने ही विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। फिर कवि कहता है निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहता है, हे मनुष्य, माया के आकर्षण रूप को देखकर संसार उस पर लुप्त हो जाता है। मतलब माया के चक्कर में पड़कर लोग जो है ना बावले हो जाते, बोरा जाते हैं। भला तू इस झूठ एवं नश्वर माया पर क्यों घमंड करता है। परमात्मा के प्रेम में दीवाना कबीर कहता है कि जो लोग माया के बंधन से मुक्त हैं, वे संसार में निर्भय होकर रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होता। तो समझ में, आशा करती हूँ आप सभी को इस काव्य की व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसी कविता के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर जो है वो एक है, इसके समर्थन में कवि क्या क्या कहना चाहता है मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सबके लिए एक जल है, एक ही वायु है, एक ही ज्योति है ना। सभी के लिए, मतलब ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से सभी के लिए, सभी को समान रखा है। संसार के सभी प्राणी जो है वो एक ही ईश्वर में व्याप्त है, एक ही ईश्वर उनके अंदर विद्यमान है। जिस प्रकार लकड़ी में आग लगाई जा सकती है ना, पर परमात्मा भी सर्वत्र संसार में समाया हुआ है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। मानव शरीर जो होता है उनका निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण वायु, अग्नि, जल, भू
एवं आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। है ना। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापक है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि समाई रहती है, वैसे ही परमात्मा भी सारे संसार में व्याप्त है। संसार के सभी जीवों में विभिन्न आकार में वही परम जो तत्व है, स्वरूप जो है वो धारण किए हुए है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर अघाट्य है, अमर है, अजर है और सर्वव्यापक है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर का मानना है कि जो संसार है वो माया से युक्त है और जो कबीर है वो माया से मुक्त है ना। निर्गुण ईश्वर को पहचान लिया, उन्होंने निर्गुण ईश्वर को पहचान लिया है। उन्होंने सभी प्राणियों में उसी निर्गुण तत्व के दर्शन किए हैं। वह ज्योतिमय ईश्वर सभी प्राणियों में जगमगा रहा है। ईश्वर के इन रहस्यों को जानकर ही वे निडर हो गए हैं। अब उन्हें माया संबंधी किसी प्रकार का मोह नहीं है, इसीलिए अब वे निडर हो गए हैं। अब वे दीवानों की भांति हर वस्तु में, प्राणी में उस ईश्वर के दर्शन करते हैं और उनकी अनुभूति करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ बच्चों, इसे पढ़कर समझकर तुम्हारी रिवीजन हो गई होगी। धन्यवाद।